नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। जब भी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हो और अमेरिका का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। जब भी कभी जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो अमेरिका का नाम आ ही जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा फैंटम मानता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि फिलहाल जब तक भारत सुपर पावर नहीं बन जाता तब तक अमेरिका एक तरीके से सुपर पावर ही है, फैंटम ही है। लेकिन इस बार की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह है अमेरिका। कभी कभी क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिक्स हो रही होती है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होता है। का एक छोटा सा स्टेटमेंट पूरी दुनिया में भूचाल ला देता है। अमेरिका का एक छोटा सा रिपोर्ट पूरी दुनिया में सैंक्शंस, बड़े बड़े सैंक्शंस लगवा देता है। ऐसी ही एक रिपोर्ट आज अमेरिका ने जारी की है। अमेरिका की एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि धार्मिक आज़ादी, दुनिया के धार्मिक आज़ादी के बारे में ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अमेरिका की बैठी हुई एजेंसी अमेरिका में बैठ के पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे धार्मिक आज़ादी है, कहाँ पे धार्मिक आज़ादी नहीं है, इसकी रिपोर्ट वो अमेरिका में ऑफिस में एसी रूम में बैठ के बनाते हैं और निकाल भी देते हैं। और प्रॉपर अमेरिका की सरकार उसको मान भी लेती है। तो क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, चलिए विस्तार से बात करते हैं। लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि बहुत से ज्ञान की बातें, बहुत से नॉलेजेबल पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जानिए कि ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो एजेंसी है, ये करती क्या है। देखिए, ये जो एजेंसी है यूएससीआईआरएफ, ओके, तो अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट आईआरएफ है 1998 के तहत, मतलब वहां पे एक पूरा का पूरा एक्ट है, उस एक्ट के तहत ये एजेंसी बनाई गई है। ओके, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर क्या करती है, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करती है ये एजेंसी। और अपने साल में एक बार, पूरे साल में एक बार ये रिपोर्ट निकालती है, जो कि अमेरिका की सरकार को सौंपी जाती है। इसका काम मतलब किसी तरीके से जजमेंट देना नहीं है, बल्कि ये एडवाइस देती है, सलाह देती है अमेरिका की गवर्नमेंट को कि हाँ ये चीज है, ये रिपोर्ट है, आप इसके हिसाब से जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और अमेरिका एक्शंस लेता भी है उसके हिसाब से। ओके, तो ये जो यूएससीआईआरएफ है, ये इसकी वार्षिक रिपोर्ट 2022 की हाल ही के पिछले कुछ दिनों पहले निकाली गई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये जब रिपोर्ट जाती है तो ये रिपोर्ट के ऊपर अमेरिका में कहाँ पे क्या होता है उसको समझिए। देखिए, ये जो रिपोर्ट बनती है उसमें दो तरीके की लिस्ट होती है। एक लिस्ट होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी, और दूसरी होती है स्पेशल वॉच लिस्ट एसडब्ल्यूएल। ओके, तो एसडब्ल्यूएल जो लिस्ट होती है वो थोड़ी सी वीक वाली है, लेकिन सीपीसी जो लिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग लिस्ट है। मतलब जिस भी कंट्री को सीपीसी की लिस्ट में रखा गया है, माना यह जाता है कि अमेरिका उसके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकता है अपने हिसाब से। भाई वो फैंटम है ना। आप देखिए, आप ये बात करते हैं कि हाँ अमेरिका में डेमोक्रेसी है, ओके, हम भी ये बात मानते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी, हम भी ये बात मानते हैं। लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग है और इंडिया की डेमोक्रेसी अलग है। अपने देश के लिए तो अमेरिका ये डेमोक्रेसी के रूल्स फॉलो करता है, लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती है तो वो भूल जाता है कि हाँ डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है, बल्कि वो अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में जो भी चाहता है अपने मन से करने की कोशिश करता है। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। इराक और सीरिया में क्या हुआ आपको मालूम है, अफगानिस्तान में क्या हुआ आपको मालूम है, रसिया का आप देख ही रहे हैं कितने सैंक्शंस लगा दिए गए रसिया के ऊपर, ईरान को प्रतिबंधित किया गया, वेनेजुएला के तेल को प्रतिबंधित किया गया। सब काम किसने किया, अमेरिका ने। ओके, और अमेरिका अपने प्रॉफिट के लिए पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप एक बात समझिए, कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, और उस चीज का नाम है इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट। अमेरिका भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देखता है, और जब भी किसी देश का अमेरिका साथ देने लगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक चीज है। कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक अमेरिका की दोस्ती है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसी को धोखा दिया है जिसको अभी उसने साथ दिया है। चाहे आप तालिबान की बात करिए, अमेरिका, तालिबान को किसने बनाया, अमेरिका ने। किस लिए, रसिया के खिलाफ। रसिया के खिलाफ तालिबान का जो पूरा का पूरा निर्माण हुआ, वो तालिबान का निर्माण अमेरिका के सह में हुआ। अमेरिका ने पैसे भेजे, अमेरिका ने हथियार भेजे रसिया से लड़ने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, तालिबान को किस तरीके से अमेरिका के जो फोर्सेस हैं उन्होंने धोया, आपको मालूम है सब कुछ, कितना पूरा 20 सालों में क्या क्या हुआ, सब कुछ आपको मालूम है। ओके, तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका कितना बड़ा क्या है। ओके, लेकिन वो एक द फैमिली मैन जो है आपको वेब सीरीज है, उसका डायलॉग है, जेके बोलता है क्या, कि डेमोक्रेसी प्राइवेसी इज ए मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। ओके, तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल यही एकदम एग्जैक्ट बात बोला है उसने, कि अमेरिका के लिए
अपने देश में तो डेमोक्रेसी है, ठीक है सब कुछ, लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती है वो डेमोक्रेसी को भूल जाता है और अपनी दादागिरी दिखाने पे उतर आता है। तो ये जो लिस्ट निकाली गई है उनकी एजेंसी के द्वारा, उसमें दो तरीके की लिस्ट है। इन दोनों तरीके की लिस्ट में ये जो सीपीसी है वो खतरनाक वाली लिस्ट है, और जो स्पेशल वॉच लिस्ट है वो थोड़ी सी कमजोर वाली लिस्ट है। तो इसमें किसको किसको रखा गया है, क्या क्या है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, तो जिसमें सीपीसी वाली लिस्ट में जिन कंट्रीज का नाम है उनमें है अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, इरित्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रसिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड वियतनाम। ओके, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो इनके द्वारा जारी की गई है उसमें इतने लोगों के नाम हैं। तो बोलो जी ये आपकी सर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है, हमारा तो नाम है ही नहीं। अरे थंब रखो, हमारा नाम है इसमें, लेकिन मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें तो लगता ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे हैं ही नहीं। सही बात माने तो हमारे यहाँ पे धार्मिक कितनी धार्मिक आजादी है वो दुनिया को आकर देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने रिलीजन्स लाई करते हैं, हमारे यहाँ पे कितने धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लगता है ये अमेरिका वाले पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। इनको पढ़ना चाहिए कि 1949 में जब भारत का संविधान बना था, तो भारत का संविधान को जब बनाया गया तो उसमें कुछ एक्ट लागू किए गए, कुछ एक्ट जोड़े गए थे। उन एक्ट के नाम भी मैं बता देता हूं, उनको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं जाके। 25 से 28 भारतीय संविधान का एक्ट 25 to 28 सभी को धार्मिक आजादी देता है, सभी को अपने हिसाब से काम करने की आजादी देता है, और लोग करते भी हैं। और इसका मैं हाल ही का मामला बता रहा हूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाने के लिए एक भाई साहब गए थे। उन्होंने क्या कहा कि एक भगवान है, उन भगवान को पूरे भारत के लोगों के लिए ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि ये पूरे सभी जो भी देश के नागरिक हैं, ओके, तो वो उन्हीं भगवान की पूजा करें। तो उनको उनकी PIL सुप्रीम कोर्ट ने लेने से इनकार ही नहीं किया, सिर्फ उनके ऊपर 1 लाख का फाइन भी लगाया, और ऐसी लताड़ लगाई कि आगे से कोई भी इस तरह की PIL लेके जाने से पहले 4 बार सोचेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट काम करती है। जो भी काम अगर लगता है कि संसद नहीं कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट उनसे जबरदस्ती करवाती है। आप धार्मिक आजादी की बात करते हैं अमेरिका वाले हमारे बारे में यहाँ के। चलिए हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक जाते हैं, अमेरिका को गाली देने लगते हैं तो कुछ ज्यादा ही इधर से उधर चले जाते हैं। दोस्तों इंडिया का भी नाम इसमें लिस्ट में रखा गया था, पूरा बकायदा लिस्ट में रखा गया है। ओके, अब आगे क्या हुआ उसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या कैसे कैसे है। इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये पूरी लिस्ट जो इनके द्वारा जारी की गई है नवंबर में। तो इस लिस्ट के जारी होने के बाद इंडिया का देखिए भाई, जब ये लिस्ट जारी हुई तो जाहिर सी बात है कि हमने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, तो उसके ऊपर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। इंडिया ने क्या कहा, USCIRF की जो रिपोर्ट निकाली गई है रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया के ऊपर, वो बहुत ही गलत है। हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है तो वो आके देखे इंडिया में कि हमारे यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। ग्राउंड में आके देखो ना, AC वाले कमरे में बैठ के क्या रिपोर्ट बनाते हो, आओ ग्राउंड पे, फिर आपको पता चलेगा। इंडिया ने बाकायदा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हमारे यहाँ पे धार्मिक आज़ादी नहीं है तो आके देखिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे ऑफिस में 2 मुस्लिम हैं और हम लोग 3 हिंदू हैं, मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल, बाकी तो वैसे बहुत लोग, लेकिन फ्रेंड सर्कल में 5 लोग हैं। हम लोग टिफिन शेयर करते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में बातें करते हैं। कोई भी किसी भी तरह की चीज ऐसा कुछ भी है नहीं जो कि ग्राउंड, हाँ वो राजनीति की बात अलग है कि ये धर्म हो गया वो धर्म हो गया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना उसको आप देखिए। आप देखिए वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट से किसका, राम मंदिर का। क्या हुआ अयोध्या में, कुछ भी नहीं हुआ, एक पत्ता तक नहीं हिला। ना तो मुस्लिम भाई लोगों ने हमारा कुछ किया, ना हमारे हिंदू भाई लोगों ने कुछ किया। आराम से राम मंदिर बन रहा है, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा, आप लोग भी घूमने आइएगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद जो हमने यहाँ से प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी, जो वहाँ का डिपार्टमेंट है USCIRF, मतलब उन जो रिपोर्ट निकालता है, उसने कहा कि हम यार नाइजीरिया और इंडिया, ओके, और नाइजीरिया और इंडिया को इंक्लूड नहीं करते इन इट्स लेटेस्ट डेजिग्नेशन ऑफ CPCs अंडर द इंटरनेशनल रीजन। 3 दिसंबर की एक खबर देखिए कि जो 3 दिसंबर को इन्होंने कहा कि हम इंडिया को और किसको, नाइजीरिया को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, किसमें, CPC में। क्यों, क्योंकि वहां पे हम मानते हैं कि वहां पे धार्मिक आजादी है। ये देखिए, USCIRF इज आउटरेज्ड दैट द स्टेट डिपार्टमेंट डिड नॉट इंक्लूड। हुआ क्या देखिए कि ये जो USCIRF है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की किसके पास, स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट के पास, वहां की अमेरिका की। ओके, तो उन्होंने क्या, स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने क्या कहा कि भाई साहब
हम अभी जो बाइडन है, जो बाइडन क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम अभी अभी इंडोनेशिया गए थे, मोदी जी से मिल के आए हैं और तुम उनके खिलाफ गलत बातें कर रहे हो, ये गलत हो नहीं सकता, कैसे बोल रहे हो तुम। तो ये ऐसा है कि हम इसको ना पूरी तरह से करने मतलब रिजेक्ट करते हैं और हम इंडिया को और नाइजीरिया को इस सीपीसी की लिस्ट से हटा रहे हैं, टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू बोथ कंट्रीज पर्टिकुलरली सीवियर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस। मतलब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसीलिए इंडिया और नाइजीरिया को सीपीसी की लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। बाइडेन साहब के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जब ये निर्णय लिया गया कि इंडिया और नाइजीरिया को बाहर, देखिए नाइजीरिया को क्यों हटाया गया, क्योंकि अकेले इंडिया को हटा दोगे तो लोग कहेंगे ना कि पार्शियलिटी हो रही है, हमारे साथ धोखा कर रहे हो तुम, नहीं नहीं गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। कौन कहेगा, चाइना और पाकिस्तान कहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इंडिया और नाइजीरिया दोनों को हटाया। लेकिन उससे इनकी जो संस्था है यूएससीआईआर है वो खफा हो गई उन्हीं के बाइडेन सरकार के ऊपर कि यार हटा दिए, ठीक नहीं किए हो तुम। बोले यार ठीक है, तुम हमारे अंडर काम करते हो, हम हैं यहाँ के पावरफुल बाइडेन, ओके, तो तुम जिससे बोल रहे हैं तुम वैसा करो। उसके बाद देखिए ये पूरी की पूरी खबर थी कि वहाँ का जो यूएस का डिपार्टमेंट है उस उन्होंने हमें सीपीसी की लिस्ट से हटा दिया। अभी भी सीपीसी की लिस्ट में जो बने हुए लोग हैं वो हैं चाइना, पाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज जिनके नाम मैंने पहले आपको बताए हैं। अगर आपको फिर से जानना है तो ये देखिए, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, इटरिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड वियतनाम। वियतनाम तो यार बेचारा फालतू लपेटे में लिया हुआ है। ओके, देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान उस लिस्ट में है और अभी भी बना हुआ है। ओके, तो उससे क्या दिक्कत है, वो तो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि आतंकवादियों को पालता है तो करेगा क्या, वहीं पे रहेगा। और देखिए 1949 में ना जब हमारे यहाँ पे संविधान बना तो हमने अपना संविधान में डिस्क्राइब किया पर्टिकुलरली कि वी आर द सेकुलर कंट्री। ओके, हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पे कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, हम धार्मिक देश नहीं बनने वाले। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान मानता भी है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, वो टोटल वहाँ पे पॉपुलेशन भी इस्लामिक लोगों की ज़्यादा है, इस्लाम की ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, तो वो अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट मानता है। लेकिन हम नहीं मानते अपने आप को हिंदू स्टेट, हम मानते हैं कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री पूरी तरह से। ओके, फिर क्या हुआ देखिए, यूएस का जो डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि इंडिया डजंट नीड टू बी प्लेस्ड ऑन अमेरिका स्पेशल वॉच लिस्ट फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। मतलब वहाँ का जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें इंडिया को इस लिस्ट में रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया से हमारी मित्रता भी अच्छी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो विविधताओं का देश है, इतनी ज्यादा धर्म जाति पंथ के लोग वहां पे रहते हैं और इतनी शांति के साथ रह रहे हैं, तो हम कैसे वहां के लोगों को इस लिस्ट में डाल सकते हैं। वहीं पे जब इस रिपोर्ट की बात आई, देखिए, वी हैव इनकरेज्ड, वी विल कंटिन्यू टू इनकरेज द इंडियन गवर्नमेंट टू अपहोल्ड इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल एंड वी इंगेज ऑफिशियल रेगुलरली ऑन स्टेप्स दे कैन टेक फॉर टू एडवांस रिलीजियस फ्रीडम। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि हम पूरी तरीके से इंकरेज करते हैं और हम कंटिन्यूअसली इंकरेज करते रहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, उसके साथ में हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके मीटिंग्स होती रहेंगी और हम वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको भी देखते रहेंगे और वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा नहीं है पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने अभी भी ईरान को और चाइना को वो सीपीसी की लिस्ट में कंटिन्यूअसली बना के रखा हुआ है। ये खबर है आप देखिए 3 दिसंबर की। लेकिन इंडिया को और नाइजीरिया को हटा दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया डाइवर्सिटी ग्रेट, इंडियाज डाइवर्सिटी इज ग्रेट, विल अर्ज इट टू अपहोल्ड रिलीजियस फ्रीडम। वहां का जो ये देखिए एनडीटीवी ने पूरे पूरे खबर को कवर की है कि इंडिया इज होम टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फेथ। जब ऐसे देश को हम सीपीसी की लिस्ट में डाल के सोचते, आखिर ये सीपीसी की लिस्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात को समझिए कि जब सीपीसी की लिस्ट बनती है ना, तो सीपीसी की लिस्ट जब गवर्नमेंट के पास जाती है तो वो इस हिसाब से वहां की जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो सैंक्शंस भी लगा देती है। आपको पता हो पूरी दुनिया के 40% से ज्यादा करेंसी जो है वो डॉलर में। ओके, तो डॉलर के हिसाब से अब व्यापार पूरा का पूरा डॉलर में हो रहा है, तो डॉलर की वजह से जो अमेरिका है ना, अमेरिका पावरफुल बना हुआ है डॉलर की वजह से और व्यापार की वजह से, हथियारों की वजह से। तो हथियार, व्यापार और डॉलर, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो अमेरिका के पास है वो उसको सुपर पावर बना के रखे हुए हैं और पैसा तो उसके पास है ही है। तो उस हिसाब से वो सैंक्शंस किसी भी कंट्री पे, आप देखिए ना, रसिया को पूरी तरह से बर्बाद किए दे रहा है सैंक्शंस लगा के। ईरान पिछले 10 साल से तेल नहीं बेच पा रहा है, वेनेजुएला का क्या हाल हो गया। तो उस तरीके से उसने सैंक्शंस लगा के वहां पे हालत खराब कर रखी है। देखिए, लेकिन इंडिया के साथ में अब जो पूरा गणित है ना जियोपॉलिटिक्स का, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पूरी पूरी चीजें चेंज हो रही हैं। अभी अभी जर्मनी आया था इंडिया के पास, जर्मनी की विदेश मंत्री आई हुई थी इंडिया के पास, उन्होंने मुलाकात की और इतनी तारीफ की भाई साहब की बस क्या बताएं, मतलब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है इंडिया में एकदम। उस हिसाब से वो तारीफ करते हुए
यहाँ से चली गई। उसके बाद और क्या कहा नेड प्राइस ने, और क्या क्या कहा वहाँ के जो अमेरिका के नेट प्राइस हैं, उन्होंने क्या कहा, भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने पहले भी साथ मिलकर काम किया है, हम आगे भी साथ मिलकर काम करके दिखा सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र लोगों को जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते रहना होगा, इससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। सही बात है कि अमेरिका और क्या कहते हैं, अमेरिका और भारत मिल करके काम करेंगे और दुनिया पूरी तरीके से अच्छे से आगे बढ़ सकती है। वो बात अलग है, कभी कभी अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने लगता है तो उसको फिर बताना पड़ता है कि नहीं नहीं इधर आओ, तुम नीचे आओ, अभी हम बैठे हुए हैं, ज्यादा लोड मत लो तुम। तो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वहां का, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, उसके प्रवक्ता हैं कौन, नेड प्राइस। तो उन्होंने ये सब बातें कही कि हमें दोनों लोगों को साथ में मिलकर के काम करना है। सभी देश कहते हैं हाँ हम साथ में मिलकर के काम करेंगे। ओके, उसके बाद भी क्या है, देखिए पाकिस्तान चाइना एमंग कंट्रीज वेयर रिलीजियस फ्रीडम अंडर थ्रेट, वहां पे रिलीजियस फ्रीडम अंडर थ्रेट है। ये एक्चुअल में जो है ना, उनको उन्होंने यूएस ने पूरी तरीके से कहा कि एक्चुअल में जो जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है वो कंट्रीज है पाकिस्तान और चाइना। चाइना में उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है आपको मालूम है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, अमेरिका में, सॉरी पाकिस्तान में और चाइना में। तो ये एक्चुअल में इनको लिस्ट में रखने की जरूरत है, सीपीसी की लिस्ट में, ना कि इंडिया को। जबकि इसीलिए इनको हटाया नहीं गया, बल्कि इंडिया को, नाइजीरिया को वहां से हटा दिया गया है। अमेरिका ने क्या कहा कि अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल में बना के रखा हुआ है, साथ ही साथ रूस, ईरान, म्यांमार, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और ताजिकिस्तान, इस देश में अभी भी, ये देश अभी भी इस लिस्ट में, स्पेशल वॉच लिस्ट में शामिल है। स्पेशल वॉच लिस्ट में किसको किसको रखा गया है, अल्जेरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और वियतनाम को रखा गया है। इसके अलावा तालिबान, बोको हरम, आईएसआईएस, हूथी जैसे कई संगठनों को विशेष चिंताओं वाले संगठनों की लिस्ट में डाला गया है। ये सभी कौन है, तालिबान, बोको हरम, आईएसआईएस, हूथी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कौन है। ये सब वही संगठन है जो दुनिया में तबाही लाने के लिए, बर्बादी लाने के लिए जाने जाते हैं, आज जिन्हें शुद्ध भाषा में आतंकवादी कहा जाता है, सीधी सी बात कहें तो आतंकवादी संगठन कहा जाता है। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं ना, कौन, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि कई देश और संगठन लोगों को उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर डराते धमकाते हैं, शोषण करते हैं और कई को तो मार डालते हैं। तालिबान में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ आपको मालूम हो, वहां की जो भी आजादी थी, लोगों की पूरी आजादी छीन गई है वहां पे। हाँ, अब धीरे धीरे तालिबान सुधर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर उसको गवर्नमेंट चलानी है, अगर उसको अफगानिस्तान जैसे देश को उस पर कंट्रोल बना के रखना है और वहां की गवर्नमेंट को बढ़ाना है, लोगों को आगे लेके जाना है, तो लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी। इसीलिए हाल ही में उसने महिलाओं को, जो गर्ल्स हैं वहां पे, सॉरी गर्ल्स को 12th के एग्जाम देने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आज़ादी देते हुए ये कहा कि हाँ 12th की एग्जाम वहाँ की जो लड़कियां हैं वो दे सकती हैं। तो धीरे धीरे तालिबान भी ये समझ रहा है कि पूरी दुनिया में अगर उसको अपने आप को ये साबित करवाना है कि हाँ वो गवर्नमेंट में रह सकता है, मनवाना है, तो वो इस तरह की कुछ चीजें उसको करनी पड़ेगी। उसी तरह से यूएस ने क्या किया, इंकरेज किया इंडिया को टू फुलफिल रिलीजियस फ्रीडम कमिटमेंट वगैरह वगैरह, सब कुछ पूरी तरीके से इस तरह से चीजें निकल के आई हैं, क्या क्या हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया शुड बी ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम, यूएस कमीशन। ये कब की खबर है, देखिए ये खबर है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। पहले ऐसा कहा गया था, लेकिन चीजें धीरे धीरे करके कैसे बदली हैं, पूरी तरीके से चीजें बदल गई हैं। ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि एनआरसी जो है ना, एनआरसी को लेकर के पूरा का पूरा बवाल चला हुआ था उस समय पे। एनआरसी सीए है, एनआरसी पे लोग कह रहे थे कि देखिए भाई इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, इससे पूरे मुस्लिम बर्बाद हो जाएंगे, पूरे मुस्लिमों को बेघर कर दिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो ना इंडिया में आके यहाँ पे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीजें हैं ग्राउंड लेवल पे। एट द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, डिस इन्फॉर्मेशन एंड हेटफुल rhetoric, including from government officials, open targeted religious minorities, continuing familiar patterns, ये सब चीजें वहां पे बताई गई। उसके बाद क्या हुआ, यूएस ने कहा कि हम कंटिन्यूअसली, यूएस रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर रिकमेंड्स डिजिग्नेटिंग इंडिया एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये पूरी की पूरी चीज है अप्रैल, 28 अप्रैल की। देखिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में किसको किसको डाला गया था, इंडिया वगैरह सबको डाल दिया गया था कि हाँ इन लोगों पर नजर बना के रखो। ये एनआरसी के बाद हुआ था पूरा पूरा मामला, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि ये रिपोर्ट जो भी बनाई गई है वो बायस्ड रिपोर्ट है। उसके बाद जो कर्नाटक में हिजाब बैन का पूरा मामला हुआ था, तो हिजाब बैन का जो पूरा का पूरा मामला था, एक छोटे से इंडिया के एक छोटे से स्टेट में
हुआ था पूरा का पूरा मामला। ओके, तो उसके लिए यूएस ने कहा गया था कि हिजाब बैन जो यहाँ पे किया गया है वो रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करता है। यूएस ऑन कर्नाटका हिजाब इशू पे पूरा का पूरा ये खबर देखिए, फरवरी 12 की है, 12 फरवरी की। उन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी हिजाब बैन पे हिजाब का बैन लगाया गया है, तो ठीक है ना, हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ये बोल रहे हो कि हम हमारे यहाँ जो हिजाब बैन किया गया वो रिलीजियस फ्रीडम के अंदर दिक्कत पैदा कर रहा है या फिर जो भी चीजें हैं। ओके, तो आप हमें ये बताओ, हम अब आपसे पूछते हैं भाई साहब कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं अगर आपको नहीं पता। ईरान में क्या है, एक मोरालिटी पुलिस है, वहां की गवर्नमेंट ने बना के रखा है मोरालिटी पुलिस। इसका काम क्या है, वहां पे लोगों को देखना कि कौन हिजाब पहन रहा है और कौन नहीं पहन रहा है, महिलाओं को खासकर, और वहां पे प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ओके, तो हुआ क्या कि हिजाब पुलिस ने एक महिला को अरेस्ट किया और उसकी हत्या कैसे हुई ये प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि हिजाब मोरालिटी पुलिस के द्वारा उन्हें पनिश करते हुए उन्हें मारा गया। ओके, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद पूरा का पूरा बहुत भयानक 2 महीने तक प्रोटेस्ट चला, जिसमें लगभग 200 से 350 लोगों की जान भी गई। तो इस पूरे के पूरे मामले को जब अमेरिका तक पहुंची पूरी पूरी बात, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भयानक तरीके से सैंक्शंस लगाए। ओके, अमेरिका ने पूरा का पूरा बहुत से लोगों पे, मोरालिटी पुलिस पे, साथ ही साथ इनके साथ साथ फ्रांस ने भी सैंक्शन लगा दिए थे। तो इस तरीके से वहां पे पूरे पूरे सैंक्शन लगा दिया गया। तो हम अब ये पूछते हैं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो आपके लिए सही है? वो लोग क्या मांग कर रहे हैं? उन लोग की डिमांड है कि हम हिजाब नहीं पहनना चाहते, हिजाब नहीं पहनेंगे। तो आप अपनी ही बात पे आप टिके हुए नहीं हो। आप ईरान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको सही बताते हो, उनको सही बताते हुए सैंक्शंस लगा देते हो, और हमारे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुए जो कि बहुत ही कम छोटे मोटे, मतलब थोड़ा सा मामला था, वो निपट ही गया था, तो उसको आप गलत बता देते हो। तो आप अपनी ही बात पे टिके हुए नहीं हो। आप कभी बोलते हो कि हाँ ये सही है, कभी बोलते हो कि ये गलत है। ये देखिए, religious freedom include the ability to choose one's religion attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab ban in schools violate religious freedom and stigmate and marginalize women and girls। ये 11 फरवरी 2022 की का ये ट्वीट है, किसके द्वारा किया गया है ये आप देख सकते हैं, रसद हुसैन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत एट लार्ज जो भी है। तो इनको ये पूरा का पूरा इन्होंने लिखा। इंडिया में जो हुआ ना, वो कर्नाटका में वो एक बहुत ही छोटे पैमाने पे हुआ और बहुत ही जल्दी सॉल्व भी कर लिया गया था पूरे के पूरे इशू को। लेकिन हम जब अमेरिका से ये पूछते हैं सवाल कि आखिर भाई आपके स्टैंड दोहरे क्यों हैं, आप दो तरीके से बात क्यों करते हो, कि जब कभी आप बोलते हो कि हाँ ईरान में जो हो रहा है वो सही है, लेकिन इंडिया में जो हो रहा है वो गलत है। आप अपने ऑफिसेज में धोती कुर्ता पहन के जाने देते हो क्या? तो हमारे स्कूल में कोई भी कुछ भी पहन के कैसे चले जाएगा भाई? प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना होता है वहां पे, इंडिया में भी। तो आप ऐसे कुछ भी, ये बात बाइडन जी को समझ में आई। भाई बाइडन जी को जब ये समझ में आई ना, तो उन्होंने पलटी मारी। क्या? कि जो बाइडन ने क्या कहा, देखिए अक्टूबर 15 की खबर है कि हम पूरी तरीके से जो ईरान में हो रहा है उसके ऊपर स्टंड हैं, पूरी तरीके से हम इसका जो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट में दन लगा दिए सैंक्शंस वगैरह। ओके, लेकिन आज जब ये बात होती है पूरी चीजें कि आप आखिर जो वहां पे ईरान में हुआ, ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट का आप समर्थन कर देते हो, लेकिन इंडिया में जो कुछ हुआ उसको गलत कैसे ठहरा देते हो? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आखिर क्या ही होगा उनके पास इस बात सवाल का जवाब? कैसे वो दे पाएंगे किसी चीज का आंसर? है ही नहीं उनके पास आंसर। हमारे यहाँ पे जब हम धार्मिक आजादी, अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में बात क्या है। देखिए, हमारे यहाँ पे जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है ना, तो आप जाइए, अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, तो हमारा संविधान लेके जाइए, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 को पढ़िए। 25 से 28 को पढ़िए, उसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या है, इसके अंदर यह बताया गया है कि स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27, 28 धर्म को ही लेकर के 4 ये प्रॉपर एक्ट बनाए गए हैं, इसमें सब कुछ प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, पढ़ लीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कुछ जानना है तो 29-30 को भी पढ़िए। इसमें क्या है, इसके अलावा अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक, जो भी हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुस्लिम हो गए, चाहे वो क्रिश्चियन हो गए, चाहे वो कोई अन्य धर्म के लोग हो गए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए हमने पूरे तरीके से प्रावधान करके रखे हुए हैं। किसमें? एक्ट 29 एंड 30 में पूरी के तरीके से इस चीज को रखा गया है कि हाँ, एक्ट 29 एक्ट 30 में
क्या क्या प्रावधान होंगे, उनके हितों की कैसे रक्षा की जाएगी। तो ऐसा है यार कि इंडिया है ना, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया अपने हर एक नागरिक को उतना ही मानता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, सबको बराबर। जब इंडिया की सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो वो अपने लोगों के लिए बनाती है, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं बनाती है। जब कोई भी डीबीटी के थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो अपने लोगों को किए जाते हैं, हिंदू और मुस्लिम को नहीं किए जाते हैं। ओके, जब हमारे यहाँ पे आधार कार्ड की स्कीम आई, तो आधार कार्ड जब बनाए जाते हैं तो सभी के बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख के नहीं कि हाँ ये हिंदू है तो इसका बना दो, मुस्लिम है तो इसका मत बनाओ। यूपीआई का जब उपयोग होता है तो सभी जनता उपयोग करती है, पूरे लोग उपयोग करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम उपयोग नहीं करता है। ओके, जब हमारे यहाँ पे कोई भी नया कुछ भी नया इनिशिएटिव होता है तो क्या होती है, हमारे यहाँ की संसद भवन में जाकर देखिए ना, वहां पे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सभी इक्वल पार्टिसिपेशन सबका होता है, सभी से मत लिया जाता है, तब डिसीजंस लिए जाते हैं, तब बिल को पास किया जाता है। ओके, तो आप ऐसे रिपोर्ट्स निकाल के हमारे यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से बहका नहीं सकते, क्योंकि हम अभी बैठे हुए हैं अपने यहाँ के लोगों को बताने के लिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है और किस चीज को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। अमेरिका जो बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहा है ना आज भारत के बारे में, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जरूरत है। नहीं तो यही अमेरिका है 20 साल पहले 25 साल पहले, याद करिए क्या किया था, हमको सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था, मुंह न खुलवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।